अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब। भिवंडी शहर में पहली बार शुरू हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक, जहां स्किन रिलेटेड हर ट्रीटमेंट या बीमारी एडवांस टेक्नोलॉजी और लेजर मशीनरी द्वारा की जाती है। क्रिस्टल स्किन क्लिनिक में आपको स्किन रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, जैसे पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा, अनवांटेड हेयर रिमूवल, इंटेंस पल्स लाइट ट्रीटमेंट, हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट, साथ ही परमानेंट हेयर रिमूवल फॉर लाइफ टाइम। हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। सभी ट्रीटमेंट्स वाजबी दामों में किए जाते हैं विद गारंटेड रिजल्ट्स। तो आज ही विजिट कीजिए डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक एट अब्दुल्ला आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अबव वैरायटी सुपर बाजार, बिसाइड पत्थर स्कूल, मंडई, भिवंडी। आने वाले समय में यह आंदोलन थमने वाला नहीं है, यह आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए सब जोर से घोषणाएं देंगे और हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। टोरेंट अत्याचार विरोधी समिति इस आंदोलन को और तेज करेगी। इसलिए मैं जिन वक्ताओं का नाम लूंगा वो 2-2 मिनट में अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लेकर रहेंगे आजादी। एक साथ से बोल लो आजादी, एक साथ से बोल लो आजादी, तुम कम से बोल लो आजादी। टोरेंट चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, टोरेंट चले जाओ। गए टाइम में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन मैं ये बोलना भूल गया था। ये पीछे से हाथ लगा के रुक रुक कर वो कर रहे थे, इसलिए बोला नहीं। लेकिन आप दिमाग में रखो कि पुलिस का भी पगार बहुत कम है, थोड़ा सा हमारे से ज्यादा है। बेचारे को 2005 के बाद पेंशन भी नहीं है, तो वो भी परेशान है और वो भी चाहते कि टोरेंट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये 2 उद्देश्य आज की मीटिंग का है। एक तो 15 अगस्त का जश्न भी मनाना है, और इस 15 अगस्त के मौके पे जश्न मनाते मनाते हमारे टाइम, उस टाइम में भी कई बार उसकी चर्चा हुई, ब्रिटिश धंधा करने आए और फिर राज करने लगे। वैसा ये धंधा करने आया और हमारे सर पे डांस करने लगा और राज करने लगा। आपको पता नहीं है, इसका टोकन हमारे कुछ नगर सेवकों ने उठाया है कि अपनी घरपट्टी और नटपट्टी वसूली का काम भी टोरेंट लेने वाला है। मतलब दोनों तरफ से मार मिलने वाली है। इसके लिए हमको इसको भगा के ही रखना पड़ेगा, उसके सिवा हमारे सामने रास्ता नहीं है। मैं और एक बात करता हूं। आपको पता है, सोने से ज्यादा महंगा एक धातु होता है, वो मणिपुर के पहाड़ों में है अंदर। उसका ठेका अडानी को दिया, खुदने का निकालने का ठेका केंद्र सरकार ने उनको दिया। और वहां के जो आदिवासी थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं लेने, खोदने नहीं देंगे। परेशान था टोरेंट, तो समाज में झगड़ा था ही वहां पे, उसको ज्यादा हवा दी। और 2 समाज के अंदर अभी मणिपुर के अंदर आप लोग सब लोग जानते हैं झगड़ा लगाया है। किसके लिए? हमको लग रहा है कि वो आदिवासी नहीं है, ये आदिवासी है, ये उसका झगड़ा है। बिल्कुल नहीं, अडानी को वहां घुसने नहीं दे रहे, इसलिए समाज के अंदर झगड़ा सरकार ने लगाया है। ऐसा झगड़ा टोरेंट भी कुछ कम नहीं है, टोरेंट कम नहीं, ऐसा झगड़ा हो सकता है। हम लोग हिंदू मुसलमान मिलके टोरेंट के खिलाफ में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और हमारे बीच में हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी लगा सकते हैं ये, इसलिए संभाल के रहना है। हमारा भाईचारा हमको साथ में रखना है। दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये टोरेंट भिवंडी से नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्टेज पे और इस संघर्ष समिति में जितने भी लोग शामिल हैं वो टोरेंट से हफ्ता लेने वाले नहीं है, इसलिए जरूर जाएगी। दोस्तों, ये टोरेंट पहले जब आई थी तब अच्छी अच्छी बातें करती थी, और जैसे एक सांप को कितना भी अच्छे से तुम रखो, दूध पिलाओ तो एक ना एक उन डसने का काम जरूर करेगा। ऐसा ये दूध पिलाया हुआ सांप है, ये आहिस्ता आहिस्ता डसने का काम कर रहा। दोस्तों, ये टोरेंट जाएगी, जरूर जाएगी। इस भिवंडी की जनता इसको गाड़ के रहेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। इसलिए हम लोग ये आंदोलन चला रहे। 21 तारीख को एक हमारा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ी रैली हुई, लेकिन आज 15 अगस्त होने की वजह से हमने एक सीमित कार्यक्रम रखा। और हम चाहते थे कि कुछ ही लोग यहाँ पे आए
आंदोलन को हम खत्म कभी नहीं करने वाले हैं, ये इसका नजारा देखे। आगे भी ये आंदोलन चलता रहेगा। ये पहला आंदोलन नहीं है दोस्तों, ये पहला भी आंदोलन नहीं है और ये लास्ट का भी आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये भिवंडी में जिस सांप को इस भिवंडी के कुछ लोगों ने जो पाला है वो इतने जल्दी जाने वाला नहीं। उसके लिए भिवंडी के हर एक बिजली धारक को जो बिजली का बिल भरता है उसने हमारे संघर्ष समिति के साथ जुड़ना पड़ेगा। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आज वो लोग यहाँ पे आके देखे, वो इस संघर्ष समिति के नेतागणों को देखे, इसमें से अगर एक भी गद्दार नजर आए तो हम जूते से मारेंगे उसको। लेकिन दोस्तों हमने जिस मीटिंग में देखा है, ऊपर तो स्टेज पे सब हफ्ता लेने वाले दिखते हैं, वो क्या टोरेंट भगाएंगे। इसलिए दोस्तों ये यकीन मानिए कि हम जिस मकसद से ये आंदोलन चला रहे हैं, ये कि हमको पूरा के पूरा विश्वास है कि टोरेंट ये भिवंडी से जाएगी, भगाएंगे, और भगाए बगैर हम लोग इस आंदोलन को नहीं रोकेंगे। इतना बोल के दो शब्द खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। कि हम तमाम लोग अपने को पेट पालने पर जो है तो मजबूर हो गए हैं कि हम किस तरीके से अपने पेट को पालें। आज उसी को एक जहरीले रूपी शक्ल में हम सब पर टोरेंट पावर टोरेंट लाद दिया गया है। एक जहरीला, नुकसानदेह, समाज के अंदर भी, आर्थिक भी, हर तरीके से हम सबको बर्बाद करने के लिए टोरेंट जैसे फ्रेंचाइजी कंपनी को देकर के हम सबको बर्बाद करने का एक काम सरकार ने किया है। आज हमारी लड़ाई इस महाराष्ट्र सरकार से है। आज हमारी लड़ाई महाराष्ट्र सरकार से ये कहना है कि आपने जिस तरीके से टोरेंट को हमारे ऊपर लादा है, हिंदुस्तान के सबसे महंगी बिजली सप्लाई भिवंडी शहर को टोरेंट के द्वारा दी जा रही है। हम चाहते हैं कि टोरेंट की इस दादागिरी को तमाम जनता जो पीड़ित है, एक एक जनता, एक एक परिवार जो पीड़ित है, इसको हमें मुक्त करना है। आज हम सबको यहाँ से एक वचन लेना है, एक संकल्प लेना है कि टोरेंट जब तक नहीं जाती है तब तक हम एक होकर के इस भिवंडी के विकास के लिए जिस तरीके से मजदूरों ने खून पसीना होकर के भिवंडी को मैनचेस्टर का जैसा एक खिताब दिया है, आज इस मैनचेस्टर को खत्म करने का काम टोरेंट पावर यहाँ कर रही है। पावर लूम उद्योग नगरी के नाम से मशहूर था भिवंडी शहर, आज तबाह और बर्बाद हो चुका है। उसके सिर्फ जिम्मेदार टोरेंट पावर कंपनी है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जब ये टोरेंट के विरोध में ये हमारा आंदोलन चले, आप तमाम लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि एक आवाज पे लब्बैक कह के अपनी आवाज को आवाज मिला करके इस टोरेंट विरोध को हमें करना है, तब जाकर टोरेंट भागेगी। टोरेंट ऐसे आसानी से नहीं भागने वाली है। टोरेंट के लिए आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आपकी जेब को काटने का काम टोरेंट पावर जो कर रही है, इसके लिए आपको एक ताकत होना पड़ेगा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा था 21 जुलाई को हमें राजनीतिक लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें उन राजनीतिक मुद्दों को जो बना रहे हैं, हमने उनको बहुत कुछ देखा है। आज जब एक जनता के बीच में एक संघर्ष समिति बनी हुई है, जनता चाहती है कि टोरेंट यहाँ से चली जाए, इसलिए आपकी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हमारे तमाम सारे वक्ता, हमारी तमाम ग्रामीण की महिलाएं, हमारे तमाम बुर्कापोश औरतें आज इस बात को देख रही हैं कि टोरेंट के कार्यालय पर जब जाती हैं एक विशाल भीड़ होता है। हमारी नकाबपोश बहनें, हमारी माताएं और बहनें ग्रामीण के जाके टोरेंट के कार्यालय के बाहर पर लाइन लगाते हैं, और उसका ये हाल है कि कोई टोरेंट के दरमियान कोई भी ऑफिसर नैतिक अधिकार के तरीके से भी कोई बात को सुनने को तैयार नहीं रहता है। और जबरन जिस तरीके से नाजायज विजिलेंस केस करके हम सब पर जो है ये अत्याचार टोरेंट कर रहा है, ये तमाम माताएं और बहनें उसके शिकार होकर के वहां हाथ जोड़ते हैं कि साहब ये बिजली का जो विजिलेंस बनाया है ये गलत तरीके से आपने बनाया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी दादागिरी को खत्म करने के लिए हम सबको एक होना होगा। दोस्तों, आप तमाम साथी हमारे यहाँ बहुत कुछ बोलने वाले हैं, बस आज का एक ही अहम मुद्दा है कि हम सबको टोरेंट के खिलाफ जब भी आवाज दें, अत्याचार हमारी जो कार्यक्रम समिति है, आपको एक आवाज में होना होगा, अपनी ताकत को मजबूती का मुजाहिरा करना होगा। जब हम मजबूती से अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे तो टोरेंट क्या, इस सरकार को भी भिवंडी के अंदर आके हम सबके फैसले करना होगा।
इसलिए आपको एक होना होगा। तोरण चन्ने साहब ने हमारे कहा कि भाई मुझे अफसोस है कि हमारे कुछ नेताओं ने इसको इस तरीके से इसको गुमराह किया है कि यहाँ परमिशन नहीं है या ये नहीं है। भिवंडी की पुलिस समझती है हमारे दर्द को, भिवंडी की जनता के दर्द को भिवंडी पुलिस खूब समझती है। इसलिए उनका कहना है उनका कि हम सब ये भिवंडी के तमाम परेशानियों को देखते हुए आजादी के दिन आप लोग मजबूती से भिवंडी में तोरण मुक्त की आवाज लगाएं, वो सब भी हमारे आवाज पे लब्बैक कहते हैं। इसलिए आपको एक ताकत के साथ आइंदा होने वाली जो रैली होगी, आइंदा होने वाला जो भी आंदोलन होगा, आपको मजबूती के साथ होना होगा। एक दो आंदोलन से भिवंडी से तोरण मुक्त नहीं होने वाला है। पिछले 2007 से पंजे की तरह जमा करके जो तोरण बैठा है, इसमें बड़ी ताकत, बड़ी मेहनत, बड़ी संजीदगी के साथ हमें काम करना होगा साथियों। इसलिए मैं अपनी बात को यह विराम देना चाहता हूं और साथ ही साथ इस मौके पर यौम आजादी के इस मौके पर मैं तमाम देशवासियों को अपने मंच की तरफ से तमाम लोगों को बधाई, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। संपूर्ण व्यासपीठ समोर उभे असलेल्या माझे सर्व महिला बंधू भगिनी आणि सर्व जाती धर्माचे जे लोक आहेत त्यांना माझा मानाचा मुजरा। तोरण हटव हा आपल्यामध्ये का आला? तोरण म्हणजे नकोच पाहिजे होतं। तोरण आल्यापासून माझे जे गरीब गरजू माझ्या महिला आहेत त्यांना एवढं त्रास होते का त्यांना कुठे काय खरेदी करायला मिळत नाही, कारण तोरणचं बिल आला का त्यांच्या जीवात धडकी पडते। अरे गेंड्याचे कातरीवाल्यांना तुम्ही कुठेतरी भोगणारच आहे एक दिवस। जे आमच्या महिला आता ज्यांच्या डोळ्यामध्ये आता अश्रू येते बिल बघितल्यानंतर, तेव्हा तुमच्या डोळ्यात अश्रू येणार आणि तुम्ही एक दिवस बरोबर आम्हाला तुम्ही ते तोरणचं इथून हटवणारच आहेत, आम्ही हटवणार आहेत। आम्ही इथून तुम्हाला कसे हद्द पाडता ते बघूनच राहा, कारण तोरण नकोच पाहिजे होतं। तुम्ही कशासाठी आमच्या भिवंडीमध्ये, आमच्या भिवंडीचे ग्रामीण माझ्या महिला, आदिवासी महिला माझ्या इथे समोर बसलेल्या, मला त्यांना बघवत नाही, ते व्यासपीठावर मी उभं आहे तर त्यांना उभं राहता येत नाही। एवढ्या माझ्या महिला, वयस्कर महिला इथे तोरण हटवण्यासाठी आल्यात आणि खाली बसून ते राहतात। आज आणि उद्या आमचं तोरण भिवंडीमधून हद्दपात होणार। हद्दपात झाल्याशिवाय आम्ही पण शांत बसणार नाही। जे आमचे पुढारी असतील त्यांच्या हातात जास्ती असेल तर त्यांनी पुढाकार घ्यावा आणि हा तोरण भिवंडीतून हद्दपात करावा, नाहीतर आम्ही वेळोवेळी असेच मोर्चे, असेच आंदोलन करून पण तोरण हटवून देणार म्हणजे देणार। हा फडणवीस कसं बोलत होता फडणवीस, मी पुन्हा येईन, तसे आम्ही पुन्हा येऊन हा तोरण हटवणारच, एवढं बोलून मी इथे थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। का जश्न भी है और तोरण से आजादी भी है, ये दोनों मसले लेके आज हमने ये परिषद की है। जनता को इस मसले से क्या आह्वान करना चाहिए? बिल्कुल, ये हम लगातार ये कोशिश में है कि भिवंडी की जनता को एक मसला नहीं है, कई मसले जो है भिवंडी की जनता बहुत परेशान है। और उसका कारण यह है कि भिवंडी की जनता जो है लड़ाई में कम उतर रही है, वो रोजगार के तलाश में है, रोजगार के पीछे परेशान है। लेकिन उसका मतलब ये निकल रहा है कि सारे लोग भिवंडी की जनता पे अलग अलग तरीके से अन्याय कर रहे हैं और उसका अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ये अन्याय बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं भिवंडी की जनता से अपील करूंगा कि तोरण के खिलाफ में ये जो आंदोलन चल रहा है इसके अंदर बड़े जोर से हमने सामने सारे जनता ने उतरना चाहिए, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको खाने के वांदे हो जाएंगे, खाना खाए कि तोरण के बिल भरे, ये अवस्था हमारे अंदर आने वाली है। कांग्रेस साहब ये बताइए कि भिवंडी में अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्था, अलग अलग समिति जो है वो तोरण का विरोध कर रही है और कोर्ट में धरने निकाली है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ रहे? जी नहीं, कोशिश तो चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क ऐसा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भिवंडी की जनता को 2-3 कंपनी का और पर्याय मिले। कोई चाहता है कि बिल्कुल हमको प्राइवेटाइजेशन चाहिए नहीं, गवर्नमेंट ने ही हमको पावर देनी चाहिए, या कोई ऐसा चाहता है कि लड़ाई के सिवा पहले सरकार के ऊपर दबाव डाल। ये अलग अलग ग्रुप की अलग अलग थोड़ी सोच है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कोई इकट्ठा नहीं आ रहे। लेकिन जितने भी आंदोलन हो गए अलग अलग हो गए, उसके बावजूद उसका परिणाम अच्छा होगा, तोरण के ऊपर उसका परिणाम होगा। कांग्रेस साहब एक बात और भी बताइए कि आंदोलन और मोर्चे को देखते हुए भिवंडी की जनता भी आक्रोश हो जा रही है, लेकिन खाड़ीपार में भी तोरण के वर्करों को मारा पीटा गया, चिल्लाया गया और एक मामला वहाँ का भी हुआ था निकल गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जनता परेशान होने के वजह से उनका ये रिएक्शन है, वो एक्शन नहीं है, वो रिएक्शन है। हम लगातार ये कोशिश में है कि जनता को हम समझा रहे हैं कि भाई जो आंदोलन होगा वो
हमको अपने संविधान ने दिया अधिकार के तहत होना चाहिए। बिल्कुल किसी ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी टोरेंट के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से एक्शन करते हैं, उसका वो रिएक्शन है। टोरेंट ने भी समझना चाहिए। टोरेंट के अधिकारी जो है अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो कामगार है, उनको हटाया दिया जाएगा तो उनको उस ढंग से उस टाइम में उनको समझ में आएगा कि हम कौन है करके।